इम्पॉर्टेंट टर्म जो है क्या क्या यूज़ होता है इम्पॉर्टेंट टर्म ऑफ कंक्रीट में, जैसे हम लोग जानते हैं पहला है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज़। तो इम्पॉर्टेंट इसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ प्रॉपर्टीज़, तो क्या इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसका ये है ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज ए स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल। तो क्या है इसमें कि स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5%, नॉट मोर देन 5% ऑफ ए टेस्ट रिजल्ट एक्सपेक्टेड टू फेल। ठीक है, ये था इसका। उसके बाद है कंक्रीट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ इज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ of 150 mm size cube at 28 day and space in न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग कंक्रीट का ग्रेड कैसे करते हैं, तो उसका बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का करते हैं, जो 150 mm साइज का क्यूब होता है और 28 डेज में जो उसको ये करते हैं, मतलब एजेस उसका जो होता है, तो उसको स्पेस कैसे करते हैं, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में इसको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द प्रॉपर्टीज। जैसे जानते हैं हम लोग M10, M25, M15, तो M जो है वो M क्या है, उसमें मिक्सिंग है, और ये जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है 15, तो इसको कैसे लिखेंगे 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। उसके हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर आते हैं। सेकंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये क्या है, तो इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट अगेंस्ट क्रशिंग ड्यू टू द डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड। ये जो है स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट है अगेंस्ट क्रशिंग के, क्रश करने का, ड्यू टू द डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड से, डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड के कारण अगेंस्ट क्रशिंग है। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट है। क्या ये, तो इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अगेंस्ट क्रशिंग ड्यू टू डायरेक्ट कंप्रेशन लोड, इसको कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है और कंक्रीट इज यूजुअली गवर्न बाय फॉलोइंग फैक्टर। ऐसा क्या क्या फैक्टर होता है, तो उसमें होता है वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, एज ऑफ कंक्रीट, मेथड ऑफ प्लेसिंग और डिग्री ऑफ कंपैक्शन, ये होता है इसमें। ठीक है, क्या क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, एज ऑफ कंक्रीट, मेथड ऑफ प्लेसिंग एंड डिग्री ऑफ कंपैक्शन। तो इसमें क्या था कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यूजुअली गवर्न बाय द फॉलोइंग फैक्टर, ये फैक्टर है जो गवर्न करता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। ठीक है, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का डिफिनेशन क्या था, तो इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अगेंस्ट क्रशिंग ड्यू टू द डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड। ठीक है, अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, इसको डिटरमाइन उसी करते हैं कि जनरली डिटरमाइन बाय टेस्टिंग क्यूब और सिलेंडर मेड इन लेबोरेटरी। इसको टेस्ट करते हैं हम लोग लेबोरेटरी में थ्रू सिलेंडर और क्यूब से, थ्रू कंप्रेसिव मशीन से करते हैं ऑन सिलेंडर और क्यूब ऑफ कंक्रीट। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका, तो इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन टेंशन, ऑल्सो द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ concrete is neglected in normal structure design, it is used to estimate the cracking load। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन टेंशन है, और थ्रू द हम लोग जानते हैं कि द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट नेग्लेक्टेड कर देते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर डिज़ाइन में, और इसको यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, टू एस्टिमेट करने के लिए, टू एस्टिमेट द क्रैकिंग लोड। ठीक है, अब इसको डिटरमाइन करने के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को
हम लोग 3 टाइप ऑफ द टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें डायरेक्ट होता है, फ्लेक्सुरल होता है, स्प्लिटिंग टेंशन टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या है। 4th पॉइंट, मॉडुलस ऑफ रप्चर। तो नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेंथ इन कंक्रीट व्हेन क्रैकिंग ऑकर इन फ्लेक्सर टेस्ट नोन एज मॉडुलस ऑफ रप्चर। क्या है कि नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेंथ इन कंक्रीट, नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट व्हेन क्रैकिंग ऑकर, ठीक है, इन फ्लेक्सर टेस्ट, जब क्रैकिंग ऑकर होता है फ्लेक्सर टेस्ट में, इसी को हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ रप्चर। ठीक है, अब फ्लेक्सर स्ट्रेंथ इज ऑल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ रप्चर। फ्लेक्सर स्ट्रेंथ इज ऑल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ रप्चर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है FCR इक्वल टू M इंटू वाई बाई M इंटू वाई बाई आई। इसमें FCR क्या होता है, फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। ये फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, और M क्या होता है, तो M होता है बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, Y हो गया डिस्टेंस ऑफ स्ट्रीम फाइबर। ठीक है, ऑफ कंक्रीट फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, और आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्स ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, FCR इक्वल टू M इंटू वाई बाई आई। उसमें M क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट होता है, Y जो होता है डिस्टेंस ऑफ स्ट्रीम फाइबर ऑफ कंक्रीट फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, और I जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ है सिंस कंक्रीट इज एक्सटेंसिवली यूज इन कंजक्शन विथ स्टील रेनफोर्समेंट। हम लोग पता है कंक्रीट जो है एक्सटेंसिव यूज होता है कंजक्शन विथ स्टील रेनफोर्समेंट के लिए। इट इज इंश्योर दैट स्ट्रेस आर प्रॉपर्ली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कंक्रीट टू स्टील। द ट्रांसफर ऑकर थ्रू दैट नोन एज बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसको कहते हैं, कि हम लोग जानते हैं कि कंक्रीट जो जनरली यूज होता है कंजक्शन विथ स्टील रेनफोर्समेंट। अब हम लोग को इंश्योर करना रहता है कि इट इज़ टू बी इंश्योर दैट स्ट्रेस आर प्रॉपर्ली ट्रांसफर फ्रॉम कंक्रीट। जो स्ट्रेस जो है वो प्रॉपर्ली जो है ट्रांसफ़र हो जाए कंक्रीट से स्टील में। इसी ट्रांसफ़र को जो होता है थ्रू नोन एज बॉन्ड। ठीक है, इसी ट्रांसफ़र को जो हम लोग कहते हैं क्या है, बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील रेनफोर्समेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं रेजिस्टेंस ऑफ एब्रेशन। 6ठा पॉइंट है रेजिस्टेंस ऑफ एब्रेशन। रेजिस्टेंस ऑफ एब्रेशन क्या होता है, तो द एब्रेशन ऑफ कंक्रीट में बी ड्यू टू स्लाइडिंग स्क्रैपिंग होता है। एब्रेशन ऑफ कंक्रीट कैसे होता है, तो स्लाइडिंग या स्क्रैपिंग होता है। एब्रेशन मतलब कंक्रीट का झड़ना। ठीक है, इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इट मे बी ड्यू टू द इरोजन और कैविटेशन। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट टू एब्रेशन इंक्रीज इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो एब्रेशन कैसे होता है, एब्रेशन कंक्रीट में बी ड्यू टू कैसे होता है, या तो स्लाइडिंग होगा, स्लाइडिंग के थ्रू, या तो स्क्रैपिंग के थ्रू। ठीक है, और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में कैसे होता है, तो इरोजन के थ्रू या और कैविटेशन के थ्रू। ठीक है, तो द रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट टू एब्रेशन इंक्रीजेज। अब रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट
टू एब्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है विद द, अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो। ठीक है, तो क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट जो है, जो एब्रेशन जो इंक्रीज होगा जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट जो है इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का पॉइंट है 7वां पॉइंट, वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो क्या है कि इट इज रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर इन कंक्रीट मिक्स टू द वेट ऑफ सीमेंट। क्या है, रेशियो है वेट ऑफ वाटर इन कंक्रीट मिक्स में टू द वेट ऑफ कंक्रीट। ठीक है, WC क्या है, ये हो गया WC का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, अब क्या है कि प्रॉपर वर्केबिलिटी और वर्केबिलिटी जो है या वाटर सीमेंट रेशियो वेरीज। प्रॉपर वर्केबिलिटी के लिए वाटर सीमेंट जो रेशियो होता है वो क्या वेरीज कहाँ से कहाँ तक करता है, 0.4 से टू 0.6। वाटर सीमेंट रेशियो कहाँ से कहाँ वेरी करता है, तो 0.4 से 0.6 के लिए प्रॉपर वर्केबिलिटी के लिए, प्रॉपर वर्केबिलिटी। ठीक है, उसके बाद अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी 0.4 में वाटर सीमेंट रेशियो में आ जाता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 में ड्राइव हो जाता है। ठीक है, व्हेन इट डिक्रीज टू लेस देन 0.4, अगर वाटर सीमेंट रेशियो अगर 0.4 से डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, इन प्रॉपर कंसिस्टेंसी एंड वर्केबिलिटी ऑफ सीमेंट एंड हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। जब वाटर सीमेंट रेशियो जो है 0.4 से डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, देयर इज इम्प्रॉपर कंसिस्टेंसी एंड वर्केबिलिटी ऑफ सीमेंट एंड हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में। ठीक है, हाउएवर कंक्रीट कंपैक्टेड बाय वाइब्रेटर डिस्प्ले हायर स्ट्रेंथ इवन अप टू, अगर कंक्रीट को वाइब्रेटर के थ्रू ये किया जाता है, कंपैक्टेड किया जाता है, तो वो हम लोग का स्ट्रेंथ कितना में अचीव हो जाता है, 0.3 में। वाटर सीमेंट से 0.3 में ही स्ट्रेंथ हम लोग का अचीव हो जाता है। ठीक है, 0.3 में ही हम लोग का वाटर सीमेंट 0.3 में ही स्ट्रेंथ हम लोग का मिल जाता है जब हम लोग वाइब्रेटर के थ्रू कंपैक्टेड करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि फैक्टर अफेक्टिंग वाटर सीमेंट रेशियो। फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करता है वाटर सीमेंट रेशियो में, और फैक्टर अफेक्टिंग वाटर सीमेंट रेशियो में क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, तो 7 फैक्टर होता है। पहला फैक्टर होता है क्वालिटी ऑफ सीमेंट, साइज एंड शेप ऑफ एग्रीगेट, सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन। ठीक है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, यूज ऑफ एडमिक्सचर्स और मेथड ऑफ प्लेसिंग, मिक्सिंग एंड कंपैक्शन एंड क्यूरिंग। ये 7 फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है वाटर सीमेंट रेशियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू।